हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनसे बात करते हैं। मैम, पिछले 2-3 दिन से लगातार राहुल गांधी पंजाब हरियाणा में ट्रैक्टर पर सवार होकर घूम रहे हैं। कैसे देखते हैं? वो कृषि बिल के खिलाफ वो बोल रहे हैं, किसानों के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें आपको क्यों एतराज़ हो रहा है या अचंभा हो रहा है? बिखरी हुई कांग्रेस को कहीं ना कहीं छोटे छोटे मायनों में जीवित रखने का उनका भरसक प्रयास है। इस प्रयास में मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, देश की जनता अथवा देश का किसान नहीं जानता क्या? वो काला कानून है जो पास करा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर किसान को 3 दिन में उसकी फसल का भुगतान हो तो क्या ये काला कानून है? बिचौलियों के लिए हो सकता है, इसीलिए शायद राहुल गांधी तिलमिला रहे हैं। मैम, वो ट्रैक्टर जिस पे सवार थे, आपने उनके सोफे पे जो लगा हुआ था सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो 8,000 करोड़ का प्लेन मंगाया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने जिंदगी में, अब आपके भी थोड़े बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे भी, बताइए ट्रैक्टर पे कभी सोफा देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। फिर तो जब ऐसी हरकत करेंगे तो देश देखेगा नहीं क्या? लेकिन प्रधानमंत्री के 8,000 करोड़ के जो विमान है आ रहा है, राहुल गांधी शायद इतने भ्रमित हैं कि ये भी नहीं जानते कि प्लेन इंडियन एयरफोर्स का है, देश का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। लेकिन फिर सच का राहुल गांधी का एक दूसरे के साथ सरोकार कब था? मैम, हाथरस को लेकर दोनों भाई बहन वहाँ यात्रा पे गए थे और राहुल गांधी गिर गए, तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं गिरे बल्कि देश गिर गया उनके। राहुल गांधी देश है भाई साहब? क्या राहुल गांधी हिंदुस्तान है? उनका अहंकार दिख रहा है आपको इसमें कि वो देश हो गए? हाथरस को कांग्रेस कहता है कि इंदिरा है प्रियंका, प्रियंका है देश। राहुल गांधी कहते हैं वो देश है। पहले भाई बहन दोनों टॉस कर लें। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या वो खानदान देश है? या आप और हम सब जैसे साधारण लोग देश बनाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अहंकार नहीं रखते कि कहते हैं कि हम देश हैं? हम देश से हैं, हम देश नहीं हैं। मैम, हाथरस का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, सीबीआई जांच रही है, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते और साथ साथ निर्भया के समय आपने कई तरह के आंदोलन उसमें भाग लिया। क्या लगता है, बच्ची को न्याय मिलेगा? आप सुनिश्चित करेंगी? मैं निर्भया केस के बारे में सार्वजनिक रूप से कभी टिप्पणी इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उनकी माताजी के साथ 7 साल सतत मैं प्रयत्नशील रही थी, इंसाफ उनको मिले, उनके समर्थन में सदैव खड़ी रहती थी। और मेरा विश्वास है, देर सवेर आप सबको लगता हो न्याय होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न आप लगाते हैं, जुडिशरी पर, न्यायिक प्रणाली पर और साथ ही निष्पक्ष जांच पर मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से न्याय होगा। क्योंकि बच्ची के परिवार वाले कह रहे हैं कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हर दिन कोई नई मांग उठती है, इसलिए हर दिन आप मुझसे टिप्पणी करवाएंगे वो अनुचित होगा। अब जब केस सीबीआई को रेफ़र हुआ है और अब जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो उन दोनों के जो प्रतिनिधि हैं अधिकृत, वो बोलें तो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हाथरस जैसे घटना जो हो गई उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके देश को जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री जी ने उनको बात करके इस बात का आदेश दिया था कि आप न्याय सुनिश्चित करवाइए। लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी कहा, सच का और राहुल गांधी का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है भाई साहब? उनको सत्य से कोई सरोकार नहीं है। शुक्रिया मैम बात करने के लिए हमसे। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने बात रखी और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपने निशाने पर लिया, जिस तरीके से वो कृषि बिल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।